हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 31 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। बीते दिनों भारतीय नौसेना ने किसके साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज मालाबार 2021 का आयोजन किया था? करेक्ट आंसर आपका था डी वाला ऑप्शन, उपरोक्त सभी के साथ। जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी है, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है और जो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी है, इन सभी के साथ मिलकर भारत ने पिछले बीते दिनों जो है ये मालाबार 2021 नामक एक जॉइंट एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? आपका करेक्ट आंसर होगा चेन्नई। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखिएगा इसको। हाल ही भारत ने जो है अपना पहला मानव युक्त महासागर मिशन, जिसका नाम क्या दिया गया है? समुद्रयान, इसको नाम दिया गया है। तो ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर देखिएगा चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है और यहाँ पर एक ट्वीट के जरिए यहाँ बताया भी ये है कि चेन्नई में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया गया है। और अब भारत जो है अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास पानी के नीचे के ऐसे वाहन है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब तक ये जो वाहन है पानी के नीचे के, वो केवल इन जो चुनिंदा कंट्रीज है उन्हीं के पास थे, जिनका नाम यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। अब इस नामों में जो है भारत का नाम भी शामिल हो गया है। तो यहाँ पर ये समुद्रयान क्या है? पानी के नीचे चलने वाले जो है जो यान है या फिर वाहन है। यहाँ पर इनका उद्देश्य क्या होगा? इन यान का उद्देश्य होगा जो पानी के नीचे, समुद्र के नीचे जो है स्वच्छ ऊर्जा के लिए समुद्री संसाधनों का पता लगाने की खातिर जो है यहाँ पर इनकी शुरुआत की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसको नाम क्या दिया है? समुद्रयान इसको नाम दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दक्षिणी रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली IMS प्रमाणित ट्रेन कौन सी बन गई है? तो करेक्ट आंसर होगा चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। देखिए, यहाँ पर चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दक्षिणी रेलवे की पहली IMS प्रमाणित या सर्टिफाइड ट्रेन बन चुकी है, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। या थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे तो आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें। देखिए, यह जो ट्रेन है ये भारतीय रेलवे की पहली शताब्दी और दूसरी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसे ISO 9001, 2015 ISO और यहाँ पर 14001, 2015 और ISO 45001, 2018 प्रमाण पत्र के साथ IMS सर्टिफिकेट जो है दिया गया है। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, इन प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने वाली ये भारतीय रेलवे की पहली शताब्दी और दूसरी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन बन गई है। इसकी शुरुआत जो है 1994 में शुरू की गई थी इसको चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस, और वर्ष 2007 में दक्षिणी रेलवे में पहली ISO सर्टिफाइड ट्रेन ये बनी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला अपडेट अपना, रोम में G20 के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है, जिसमें भारत का नेतृत्व किसने किया है, कौन कर रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा निर्मला सीतारमण। देखिए, यहाँ पर रोम के अंदर इस बार G20 के जो वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी बैठक आयोजित की जा रही है। कहाँ पर? रोम के अंदर, जिसमें भारत का नेतृत्व इस बार किसने किया है? जो यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी है, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, शॉर्ट में SEEI 2020 के बारे में सही कथन चुनिएगा। जो 2020 का जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है
ये हाल ही जारी किया गया है। इस सूचकांक के अंदर कर्नाटक को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। उसके बाद में राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा है और हरियाणा यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है। इसके बाद में अगर बात करते हैं जो SEEI 2019 की रैंकिंग थी, उसमें टॉप पर कौन रहा था? राजस्थान रहा था। और इस बार टॉप पर कौन रहा है? कर्नाटक रहा है। तो ये है यहाँ पर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आपके सारे के सारे कथन सही हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो बिजली मंत्रालय है उसी के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया था। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपडेट आपके सामने, निम्न में से किस सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार का हाल ही में निधन हो गया है? करेक्ट आंसर होगा कन्नड़ सिनेमा। पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो कन्नड़ सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। लगभग 46 की उम्र में जो है इनका हार्ट अटैक से ये निधन हुआ है। इतना आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आप सभी इनको जो है जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से किस संस्था ने हाल ही में द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021, ये विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है शीर्षक से। और इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने क्या बताया है? इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण मानव जो पूंजी है उसके नुकसान के मामले में दक्षिणी एशिया को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। तो मानव पूंजी का जो नुकसान है वो दक्षिणी एशिया को सबसे अधिक हो रहा है। किसके कारण से? वायु प्रदूषण के कारण से। ये इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। इस रिपोर्ट के अंदर ये जो है और भी कुछ चीज़ें जो मेंशन की गई है, और इसमें 146 देशों के बीच जो धन सृजन और वितरण है उसको मापा गया है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका शीर्षक क्या रखा गया था? द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021। नेक्स्ट है 30 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व बचत डे या फिर वर्ल्ड सेविंग डे आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये मनाया गया है अभी 30 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में आयोजित 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भारत ने किस देश के साथ की है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ब्रुनेई। देखिए यहाँ पे ब्रुनेई जो है इसके साथ मिलकर भारत ने हाल ही जो ये 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन है इसकी सह अध्यक्षता कर रहा है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने जो है इस आसियान के वर्तमान अध्यक्ष ब्रुनेई के महामहिम सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया के निमंत्रण पर इस 18वें आसियान भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। और ये जो शिखर सम्मेलन है वर्चुअली तरीके से आयोजित किया गया है और इसमें आसियान के सदस्य देशों के राजनेताओं ने भाग लिया है। तो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर ब्रुनेई इसके अध्यक्ष है, इसका अध्यक्ष था और इसकी जो सह अध्यक्षता है वो भारत ने की थी इस बार। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, अक्टूबर 2021 में पहली बार कहाँ पर एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? श्रीनगर में ये पहली बार आयोजित हुआ है। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूँ, श्रीनगर में ये पहली बार आयोजित हुआ है इस बार एप्पल फेस्टिवल का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, अक्टूबर 2021 में किस देश ने एक्स लिंक मार्कर के साथ थर्ड जेंडर के लिए अपना पहला पासपोर्ट जारी किया है? तो ये किया है यूएसए ने। देखिए यूएसए ने हाल ही में एक्स लिंक मार्कर के साथ जो थर्ड जेंडर हैं, ठीक है, थर्ड जेंडर्स के लिए ये अपना पहला पासपोर्ट अभी जारी किया है इन्होंने। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन THE के द्वारा नवीनतम रेपुटेशन रैंकिंग में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? तो यहाँ पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। ये यहाँ पर इस THE द्वारा जो लेटेस्ट रेपुटेशन रैंकिंग है इसके अंदर टॉप पर रहा है। इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने AI पे चर्चा का आयोजन किया है? AI पे चर्चा, ठीक है, ये यहाँ पर जो है इसका आयोजन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा। थोड़ा डिटेल्स में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने ये हाल ही में AI पे चर्चा, AI डायलॉग आप कह सकते हैं, इसका आयोजन किया है।
यहाँ पर इसकी जो थीम है, एक तो ये आपको ध्यान रखनी है, इसका थीम क्या रखा गया है, एआई पे चर्चा का, एआई फॉर डेटा ड्राइवन गवर्नेंस के थीम के तहत इसका आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा इसका थीम क्या रखा गया है, एआई फॉर डेटा ड्राइवन गवर्नेंस। उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा इस सत्र का आयोजन दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ डेटा संचालित और एआई सक्षम शासन के महत्व को कवर करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद में देखिए अगला अपडेट जो आज का क्विज है, इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने हांगसोंग 8 नामक एक सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये देखिएगा हांगसोंग 8 नामक एक सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल है जो बीते दिनों इसका सफल परीक्षण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।